मंच पर उपस्थित आईजी साहब को नमस्कार, सभी मंचासीन अतिथियों को नमस्कार, सभी बच्चों को मेरा प्यार और बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। और चूँकि मेरी हाइट कम है तो मैं बिल्कुल फ्रंट पे आके आप लोगों से बात करूँगी। और बहुत अच्छा लग रहा है कि ये इतने सारे जो बच्चे हैं विद पेरेंट्स यहाँ उपस्थित हुए हैं। पहले के ज़माने में तो बच्चों को ही ये मंच नहीं मिलता, जैसे मैडम बता रही थी। तो आज के ज़माने में विद पेरेंट्स, मतलब आप सोचो पेरेंट्स कितने एक्टिव हैं आज के और आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है। मंच पर अगर मैं नज़र डालूं तो मुझे टीचर्स, जो कि सच में टीचर्स की प्रेरणा जो रहती है, गुरुदेव की प्रेरणा जो रहती है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रेरणा होती है। क्योंकि छठी, सातवीं, आठवीं ये जो क्लासेस है, यहाँ पे हम जब बात करते हैं, बताते हैं और वहीं से फिर एक दिमाग में आता है, जैसे कि हम लोगों को भी आया था एक समय पे कि अब 10th के बाद कौन सा, अब तो मेरे ख्याल से 7th 8th के बाद में कौन सा विषय लेना है, ऐसी बातें चालू हो जाती है। मुझे क्या, बच्चों से पूछा जाता है, पेरेंट घर में कोई गेस्ट आता है तो बच्चों से पूछा जाता है आपको क्या बनना है। तो बेसिकली आज यही हम उपस्थित हुए सभी लोग कि आपको क्या बनना है। तो ये तो उम्र मेरे ख्याल से 12th के बाद तो बहुत ज़्यादा हो जाता है कि क्या बनना है, डिसाइडेड तो मेरे ख्याल से 7th 8th के समय हो जाता है। एनीवे, अगर आप मंच को देखेंगे तो कुछ जो आईपीएस बनने की इच्छाएं होती है वो भी दिखेगी, और कुछ जो हम जैसे इच्छाओं से नहीं आने वाले प्रोफेशन भी होते हैं कि इच्छा तो कुछ और बनने की थी और बन कुछ और गए। ठीक है, तो मेरी इच्छाएं तो थी कि मैं एकेडमिक्स में जाऊं, प्रोफेसर बनूं। मैंने 2 बार एमपीपीएससी क्वालिफाई किया, प्रोफेसर के लिए भी किया और वैज्ञानिक अधिकारी के लिए भी किया। फ्रांस से मैंने पीएचडी की और वहाँ से आने के बाद इंडिया में रहने की इच्छा थी, क्योंकि 6 साल आउट ऑफ इंडिया रह के एक ही चीज़ समझ में आई कि मेरा देश महान, तो और अपने पेरेंट्स महान, अपने गली गलियारे, अपने उज्जैन महान, ये सारी इच्छाएं होती है आपकी। मैंने उज्जैन में 8 साल सेवाएं दी है। अभी मैं भोपाल सीन ऑफ क्राइम मोबाइल यूनिट में पदस्थ हूँ, बैलिस्टिक डिवीज़न में। अब आप सबके मन में होता होगा कि ये मैडम है, ये करती क्या है। तो ऐसे प्रश्न के उत्तर विक्रम सर से जो मेरी बात हो रही थी, इन्होंने बहुत अच्छे से मुझे कहा कि 400 बच्चे हैं मैडम, इनके प्रश्न भी होंगे, तो आप रेडी है ना। तो मैंने कहा हाँ मैं तो रेडी हूँ, पर ये क्या मेरे प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। आज का अखबार किस किस ने पढ़ा है? चलो ठीक है, अखबार तो मैंने भी नहीं पढ़ा आज, क्योंकि मैं कल भोपाल से आई हूँ। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है? कोई है आज की ब्रेकिंग न्यूज़? नहीं पता? सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी, नहीं पता? केस नहीं पता? अब पुलिस तो उसमें विवेचना करती है मेरे ख्याल से, और मैं हमेशा मैं सोचती हूँ कि मोटिवेशन जो होता है वो टुडेज और डेली लाइफ के बेस पे होता है। यू आर दी ब्राइट फ्यूचर ऑफ इंडिया। और आज की आपको अगर न्यूज़ पता रहेगी, हाँ हो सकता है आज जल्दबाजी में सुबह जल्दी प्रोग्राम में 10 बजे पहुंचने में कई बार ऐसा चीज़ें हो जाती है कि कई घटनाओं को आपने कल जो घटना पड़ी होगी वो आज नहीं आपके जहन में होगी। तो बेसिकली क्या हो रहा है देश में, क्या हो रहा है? ठीक है, तो पुलिस हमारी हमेशा एक्टिव रहती है, लेकिन उनके साथ में एक टीम होती है जो कि फॉरेंसिक टीम। आजकल जो वो रेनकोट मिला, जो हथियार मिला, वो किसका था? रेनकोट तो चलो वो पहना हुआ था तो मिल गया, हथियार मिला उसमें ब्लड किसका था? तो हम लोग डीएनए करके आजकल बता पाते हैं कि ये मृत व्यक्ति राजा रघुवंशी का था। ठीक है, तो राजा रघुवंशी का था ब्लड, और इसका क्या मतलब है? उसी हथियार से ये हत्या हुई है, तो हम ये बता देंगे। तो बेसिकली आप एक चीज़ होती है जो क्वालिफिकेशंस जो होती है आप लोगों की, उसमें डेडिकेशन भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। आप 10th कर रहे हैं,
ट्वेल्थ 10th के लिए सब्जेक्ट फिर सिलेक्ट कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सिलेक्ट कर रहे हैं, राइट, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सिलेक्ट कर रहे हैं, या किसी को कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना है, या बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं। नहीं, एक काम करते हैं, मैथ्स ग्रुप ले लेते हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ लेते हैं, कहीं यूपीएससी देने का मन हो गया, कहीं ये करने का मन हो गया, ठीक है। 90% मुझे खुशी है कि 90% गर्ल्स यहाँ पे है, लेकिन आप सिलेक्शन जो क्राइटेरिया है, जो नेट का रिजल्ट है, जो आईआईटीज का रिजल्ट है, एडमिशन का क्राइटेरिया गर्ल्स का कम है। क्यों? बिकॉज हमारी ट्रेनिंग बचपन से वैसी नहीं होती। हम कैलकुलेशन में, मैथमेटिक्स में कई बार थोड़े से कम होते हैं। यूपीएससी में भी बॉयज ज्यादा हो रहे हैं। मैं बॉयज को बुरा नहीं बोलूंगी, मंच पे सभी लोग हैं, लेकिन वो मेहनत उस तरीके से करते हैं। हमारा थोड़ा सा, चूंकि हमें नेचुरल गॉड ने ऐसा बनाया है कि हम बोलते हैं ना लड़कियां अच्छी होती है। मेरी 2 डॉटर्स हैं, तो मैं लड़कियों को वो नहीं डिमोटिवेट नहीं करूंगी, परंतु लड़कियों को जो लड़कों वाली ट्रेनिंग, जैसे मैडम ने बताया फिजिकल ट्रेनिंग के लिए गर्ल नहीं मिली, राइट, तो ये ग्रुपिंग में आना इस तरह का